देखो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ेंगे क्या होता है। पहले हम आपसे पूछ रहे हैं कि फील्ड क्या होता है। ठीक है, जाते हो ना क्रिकेट फील्ड खेलने, ठीक है, क्रिकेट फील्ड में खेलने जाते हो तो व्हाट इज क्रिकेट फील्ड। ठीक है, आप बोलोगे एक्चुअली में दिस क्रिकेट फील्ड इज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। कैसे कि जहां तक आपका बाउंड्री है, जहां तक आपका बाउंड्री है वहीं तक को हम फील्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाहर कितना भी दूर जा रहा है हम उसका बात नहीं कर सकते। मतलब आप खेलते एक पर्टिकुलर एरिया में है। ठीक है, इसका मतलब किसी भी फील्ड का बात करेंगे तो आज से आप फील्ड का डेफिनेशन नहीं याद रखेंगे। आप बोलेंगे दिस इज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, दिस इज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। हम बोलेंगे व्हाट इज क्रिकेट फील्ड, आप बोलेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द क्रिकेट गेम। जहां तक आप एरिया डिसाइड करें कि यहां तक हम खेलने वाले हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बोलेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या हुआ, जहां तक अभी क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक चार्ज, जहां तक आपका इलेक्ट्रिक चार्ज अपना इंफ्लुएंस दे सकता है। मतलब एक इलेक्ट्रिक चार्ज को हम रख दिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को रख दिए, इसका कोई एरिया होगा ना कि मतलब इतना दूर तक अपना इंफ्लुएंस कर सकता है, यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन यहां तक कर सकता है। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां रख दिए तो इसमें बेसिकली फील्ड काम नहीं करेगा, अट्रैक्शन रिपल्सन ये सब कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसका बात कर रहे हैं, दिस इज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेट। यानी जहां भी वर्ड फील्ड बोलेगा ना, जहां भी वर्ड फील्ड बोलेगा तो फील्ड का मतलब ही होता है दैट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो वहां तक इन्फ्लुएंस होता है, इसको बोलते हैं। और एक साथ बात याद रखोगे, फील्ड में स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का बोल रहे हैं मतलब एक डायरेक्शन फिक्स है, एक डायरेक्शन फिक्स है। इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। फील्ड क्या होता है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यार डायरेक्शन फिक्स होता है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। मेरा बात समझ गए कि बेसिकली हम बोले आपसे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बोले सिंपल भाषा में याद करने के लिए दिस इज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। हम पूछे क्या बोलना चाह रहे हो, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है जी। आप क्या बोल रहे हैं कि जहां उसका इफेक्ट हम फील कर सकते हैं, जहां तक हम उसका इफेक्ट को फील कर सकते हैं उसी को बोलते हैं हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, यानी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक इलेक्ट्रिक चार्ज का एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक चार्ज का एक फील्ड है। आप यहां जाओगे तो उस चार्ज को फील कर सकते हो। ठीक है, यहां जाओगे तो उस चार्ज को फील कर सकते हो, लेकिन जहां उसके एरिया से, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से आप बाहर चल गए उसको बेसिकली आप फील नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं फील्ड, इसी को बोलते हैं फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक का बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक का बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड, जहां भी बात करोगे फील्ड यही होता है। समझ में आया, जब इस तरह का फील्ड का बात किए हम आपसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसका मतलब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। ये फील्ड वाला जो एरिया है ना दैट इज एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फील्ड मतलब वेक्टर क्वांटिटी का बात करते हैं। देखो स्केलर और वेक्टर हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिलहाल एक लाइन में अगर समझने के लिए हम बात करें, जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बेसिकली स्केलर है, और न्यूमेरिकल वैल्यू विथ डायरेक्शन है, न्यूमेरिकल वैल्यू विथ डायरेक्शन है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा भाषा में यहां भी समझो, हम लोग डिटेल से बात करेंगे। स्केलर वेक्टर हम छोड़े हैं, ये सब लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं ताकि आप बेसिक समझते जाओ, फिर वहां हम पुट करना चालू करते हैं, इसलिए बस बीच में हम डेफिनेशन ऐड कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे आप बोले 10 किलोमीटर चलना है यार, ठीक है, 10 किलोमीटर चल रहा है, किधर चल रहा है, कहां जाना है, हम आपसे नहीं बात किए। इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। लेकिन हम आप बोल रहे हैं कि तो देखो 10 किलोमीटर में को बोरिंग रोड वाला जो एरिया है ना उधर जाना है। ठीक है, यानी पर्टिकुलरली हम आपको डायरेक्शन बता रहे हैं कि बोरिंग कैनाल रोड में आपको सीधा चलना, वो तो 10 किलोमीटर का है भी नहीं, ज्यादा लंबा ले लिया हम आपसे। ठीक है, कि 2 किलोमीटर आपको बोरिंग कैनाल रोड में जाना है। इसका मतलब क्या है कि आप उसमें एक डायरेक्शन फिक्स कर दिए, ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड और वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड, तो आप उधर बेसिकली ट्रैवल करना चालू कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ, हम आपको डायरेक्शन बता चुके हैं। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट, जिसका बेसिकली क्या होता है, दैट इज अगेन वेक्टर क्वांटिटी। जहां हम डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो वहां क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। जहां डायरेक्शन ऐड नहीं करेंगे एंड यू हैव ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको आप बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, ये तो स्केलर वेक्टर का बात कर रहे थे। ये बेसिक डेफिनेशन, ये पूरा डेफिनेशन नहीं है, इसमें हम एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर देते हैं अभी, ताकि आप आगे दोबारा ये सोचने में डाउट नहीं करें। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी ऐसा एरिया है जिसमें ज्यादातर क्वांटिटी स्केलर है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादातर क्वांटिटी, हम लोग और भी पढ़ेंगे ना, जैसे वोल्टेज का बात करेंगे, काफी कुछ बात करेंगे इसमें, तो ये सब में ज्यादातर क्वांटिटीज क्या आएगा,
उसमें हम लोग लाइन से बात करते जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। आप बोलोगे इलेक्ट्रिक करंट का तो डायरेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है इवन दो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल बात किए, इसका मतलब कुछ और भी है जो हम अभी तक आपसे बात नहीं किए हैं। हम आपसे दो बात किए, हम बोले कि देखो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, आप एग्री कर गए कि देखो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सबका होगा, यानी स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस कहां बताया आप, ठीक है। हम बोले सही बात है, अभी तो हम स्केलर वेक्टर का बात नहीं किया, हम बोले देखो जो स्केलर होगा ना उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल होना चाहिए, वेक्टर में कुछ और होना चाहिए, दैट इज डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। वेक्टर में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। आप तैयार हो गए उसके लिए कि ये तो सही बोल रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का बताओ कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट तो बेसिकली अप्लायंस की तरफ जाता है, यानी अभी हम स्विच ऑन किए तो ये कहां जा रहा है, अप्लायंस की तरफ। मान लो यहाँ ट्यूबलाइट जल रहा है, ठीक है, तो हम स्विच ऑन किए तो करंट का डायरेक्शन तो पता चल गया ना आपको, ठीक है। तो इसका मतलब होना क्या चाहिए था, वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन फिर हम बोले कि नहीं ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी। आप बोले कैसे, पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन उससे पहले समझो कि देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि मान लो बेसिकली ये हम बनाए, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि मान लो 3 एम्पेयर आ रहा है, इसमें 2 एम्पेयर आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या आएगा 5 एम्पेयर। डायरेक्शन देखो ना, डायरेक्शन बना है ठिकाने का, तो दिस इज 5 एम्पेयर, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ये 3 एम्पेयर आ रहा है, इधर से 2 एम्पेयर आ रहा है, ठीक है, ये 2 एम्पेयर आ रहा है, ये 3 एम्पेयर आ रहा है, तो क्या इधर 6 हो जाएगा क्या, कि इधर अभी भी क्या रहेगा 5 एम्पेयर। मतलब जब भी हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, मतलब एंगल चेंज कर रहे हैं, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जब भी हम एंगल चेंज कर रहे हैं वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट फॉलोइंग द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट फॉलोइंग द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया। यानी वेक्टर होने के लिए 3 क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, 2 नहीं 3, ठीक है। पहला कौन सा, न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगा, तो कोई क्राइटेरिया तो है ही नहीं। दूसरा कौन सा बोले, उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन है, ठीक है, लेकिन हम बोले नहीं, सिर्फ उससे नहीं होगा, उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना होगा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलेगा कि जब आप डायरेक्शन चेंज करोगे वैल्यू में चेंज हो जाएगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट में देखो ना जी, यहां से आए इधर मुड़ गए, ठीक है, दिस इज डिस्प्ले, मतलब इसको बोले हम डायरेक्शन डिवाइड किए हुए, मतलब यहाँ 3 किलोमीटर था, यहाँ 2 किलोमीटर था, तो ये कितना हो गया 5 किलोमीटर हो गया। ये कितना हो गया, अरे गलत लिख दिए, सॉरी, दिस इज रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये गलत लिख दिए, सॉरी, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या हो गया, तो क्या बात कर रहे हैं, मींस एडिशन का। वहीं देखो 3 किलोमीटर इधर गए, ठीक है, 3 किलोमीटर इधर गए, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर इधर आ गए, ठीक है, डायरेक्शन क्या हो गया, 3 इधर गए थे 2 इधर आए, तो बेसिकली अब चले कितना 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। वहीं देखो 3 इधर किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर इधर चल दिए, 3 और 2 चल दिए, तो कितना हो गया, दिस इज 5 किलोमीटर। इसका मतलब समझ लो कि बार बार जब हम एंगल चेंज कर रहे हैं ना, बार बार एंगल चेंज कर रहे हैं, वैल्यू चेंज हो जा रहा है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ 3 एम्पेयर है, यहाँ 2 एम्पेयर है, तो यहाँ हमेशा वैल्यू क्या फिक्स रहेगा 5 एम्पेयर। स्केलर और वेक्टर में एक्चुअली में इतना ही पढ़ना है जितना हम अभी आपसे बात किए। हालांकि ये टॉपिक जब दोबारा उठाएंगे तो बस हम क्वांटिटी को पुट करेंगे कि देखो ये स्केलर है, ये वेक्टर है, और इसमें ये फॉलो हो रहा है और ये नहीं हो रहा है। तो आगे समझने के लिए तो सिंपल हो गया कि अब स्केलर और वेक्टर समझ में आ गया, तो इसलिए बोले इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, व्हेयरएज इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई भी फील्ड का एक डायरेक्शन होता है, किस ओर लगा रहा है, ठीक है, तो फील्ड का हमेशा डायरेक्शन होगा, तो बेसिकली इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। कुछ दिक्कत है तो बताओ जी, ठीक है, जहां भी दिक्कत होगा बताते जाओ, समझे, चुपचाप सुनना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। टॉपिक क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी, समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। दिस इज एक्चुअली द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। आप बोले किसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का बात कर रहे हैं, हम बोले देखो कुछ नहीं, जहां तक आप इलेक्ट्रिक चार्ज के इफेक्ट को फील कर सकते हो, इसी को हम लोग बोलते हैं दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसलिए फील्ड का डेफिनेशन अब आप कभी नहीं याद करोगे, आपसे कोई भी पूछेगा फील्ड है, ठीक है, तो आप बोलोगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड है, आप बोलोगे मैग्नेट का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, आप बोलेगे, आपसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो एक बेसिक टर्म में आप समझने का कोशिश कर रहे हैं, इसको क्या लिखें इसमें, हम यही लिखते हैं जी, आगे आप लिखते रहो, स्फीयर ऑफ
मेरे लिए फील्ड यही है, इन्फ्लुएंस, ठीक है, मेरे लिए फील्ड यही होता है कि व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, हम बोलेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब क्या बोल रहे हैं हम आपसे कि जहां तक इलेक्ट्रिक चार्ज के इफेक्ट को फील किया जा सकता है उसको बोलते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं, ठीक है, वेयर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी फील्ड। क्लियर है? अब समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किए तो आप समझ जाइए दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑलरेडी काफी बात कर चुके हैं, बस एक लाइन में लिख दे रहे हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर का डेफिनेशन हम नहीं लिखवा रहे हैं, हम लोग लिखेंगे जब स्केलर और वेक्टर का डेफिनेशन पढ़ेंगे। समझ में आ गया आपको? फेल्ट लिखा हुआ है, फेल्ट समझ में आ गया। स्केलर वेक्टर क्या है? वेक्टर का तीन क्राइटेरिया बोले, देखो एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू विद डायरेक्शन होना चाहिए, और दूसरा बोले कि देखो इट शुड फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बेसिकली एक्सेप्शनल टाइप का पॉइंट हो जाता है, जो जनरली दो में बात करते हैं हम लोग, जनरली इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर। करंट और प्रेशर दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, इवन दो दे हैव डायरेक्शन।